हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स हम कवर कर चुके थे, अब मैं आपको सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स के बारे में बताऊंगा। प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स, अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स, सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स एंड स्पोरोजॉन्स, जिसमें से अमीबॉइड एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स हम कर चुके। अब हम सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स, कौन सा प्रोटोजॉन्स? सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स। ओके, वो प्रोटोजॉन्स जिनमें सीलिया फाउंड हो, जिनमें सीलिया पाई जाती हो। तो इसका पहला पॉइंट भी यही बनता है, सीलिया पाई जाती है, सीलिया इज फाउंड। ओके, सीलिया इज फाउंड। सीलिया इज फाउंड who work, cilia is found who help to moving one palace to another. सीलिया इज फाउंड हु हेल्प टू मूविंग वन पैलेस टू अनोदर। इसका मतलब है कि सीलिया का काम क्या है? सीलिया पाई जाती है, उसका काम है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने से मदद करना एंड टेकिंग द फूड ओके, और भोजन को लेने में, भोजन को ग्रहण करने में और भोजन को लेने में, फूड को लेने में मदद करता है। सीलिया इज फाउंड। सेकंड पॉइंट है कि इन द सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स, इन द सीलिएटेड प्रोटोजॉन्स, सीलिएटेड protozoans. Okay, in the ciliated protozoans, the organism found टू न्यूक्लियस, है ना, में न्यूक्लियस ओके, 2 न्यूक्लियस, one big nucleus called macronucleus. Okay, small nucleus, called micronucleus. Okay,
क्या है कि इनमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बड़ा केंद्रक बिग न्यूक्लियस, उसे कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस जिसे कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इसमें सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑर्गेनिज्म, these organism okay, these organism are found in are lived in water. ओके, दीज ऑर्गेनिज्म, ये जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। ओके, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स या पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम। नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट कि इनमें, हाँ, इनमें संकुचनशील रहते का। इन दीज ऑर्गेनिज्म इन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म इन फाउंड कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। ओके, these organism in found contactile vacuole who work osmotic relation। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि इनमें क्या पाई जाती है? संकुचनशील रेतिका, जिसका काम क्या होता है? परासरण नियमन, ऑस्मोटिक रिलेशन। ये क्या करती है? ऑस्मोटिक रिलेशन का मतलब क्या है? ये भी बहुत बार बताया हुआ है कि ये जीव में रहते हैं, क्या बता रहा था मैं? जो ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं रहते, उनमें संकुचनशील रीति कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल ज़्यादा नहीं पाई जाती या फिर पाई नहीं जाती। ये पानी में रहते इसलिए ऑस्मोटिक रिलेशन का कार्य करते, यानी कि परासरण नियमन की आवश्यकता से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर बॉडी में चला जाए तो उसको बाहर निकालते हैं, और ज़रूरत से कम अगर पानी बॉडी में चला जाए तो उसको भरते हैं, डालते हैं। ओके, अब इसका इतने पॉइंट हो गए। चलो और कुछ देख लेते हैं। या फिर ये पॉइंट कि इन द पैरामीशियम in the paramecium the cavity is found. Cavity is found. Cavity is found. Okay. Who's to just who by the paramecium the cavity is found who by the food molecule are going in the cell. ओके, कहने का मतलब क्या है मेरा, ये समझेंगे। ओके, कि
इन द पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या पाया जाता है कि द कैविटी, कैविटी को इंग्लिश में कहते हैं मुंह रूपी गुहिका, कैविटी, ओरल कैविटी, कैविटी नहीं द ओरल कैविटी, इसके बीच में ओरल लगा देना या फिर मैं लिख देता हूँ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओके, ओरल कैविटी आएगा। ओरल कैविटी मुहावरी गुहिका पाई जाती है और जिसके द्वारा भोजन कण, फूड मॉलिक्यूल, कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो भी मॉलिक्यूल को नहीं देख पाए, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको आंखों से दिखेंगे, नग्न से दिख से नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाए हैं, मॉलिक्यूल जो है वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाए हैं। फूड मॉलिक्यूल, भोजन कण बहुत छोटे होते हैं, जो भोजन के जो कण वो जिसके द्वारा ओरल कैविटी, मुहावरी गुहिका के द्वारा जो भोजन कण है वो कहाँ जाते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब इनमें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनमें कौन से ये होते हैं। तो आप इनको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें पोज करके तो ले लीजिए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Structure of pyramid. Structure of pyramid. ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओके ओके इनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ना नीचे बना देता हूँ। यहाँ और फिर यहाँ सीलिया पाई जाती है। ओके,
इनमें सीलिया पाई जाती है। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या फिर इतने से। ये क्या होती है, सीलिया लगी होती हैं जिससे कहाँ भी घूम सकते हैं। और यहाँ भी फिर यहाँ से और इनके ये यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। ओके, यहाँ संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। ये कुछ इस प्रकार की होती हैं, इस शेप की होती हैं। यहाँ भी नाम देख लेते हैं। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये पूरा एक सीलिया का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, यहाँ भी वही होएगा, दोनों जगह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं, ये बड़ा केंद्रक है, ये बड़ा केंद्रक है और ये छोटा केंद्रक। इसे कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। बिग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, है ना, मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो
इसे कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, है ना, माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रो ना, इसे माइक्रोन्यूक्लियस। और यहाँ जो यहाँ से आता है, इस एरो के निशान से मेरा मतलब क्या है? देखिए, इसको कहते हैं कैविटी। जब ये सिलिका हिलती हैं तब ये जहाँ भी चाहे घूम सकती है। तब जो अदर फूड मॉलिक्यूल है, अदर भोजन कण है, वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? फूड मॉलिक्यूल यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि बहुत फूड मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं? ये इस जगह को कहते हैं कैविटी। कैविटी में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि दांत की कैविटी लग जाते हैं, जो दांत कुछ रह जाते हैं, वैसे यहाँ मुहावरी ओरल कैविटी, है ना। कैविटी नहीं, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, है ना। कैविटी जैसे जा सड़ जाते हैं ना, वैसे सड़ जाते हैं, वैसे ख़राब हो जाते हैं ना, वैसे इसे इस जगह को कहते हैं ओरल कैविटी, है ना। फिर वो वहाँ से जो अदर फूड मॉलिक्यूल है वो यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ से क्या आ जाते हैं? वो यहाँ आ जाते हैं फूड वैक्यूल में। यहाँ से कहाँ जाते हैं? वो फूड वैक्यूल में। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फूड वैक्यूल को। ठीक है, आ जाते हैं फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल कहते हैं इसको। ओके, फूड वैक्यूल में आ जाते हैं। इसे कहते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। ओके, यहाँ जाते हैं वो। और जो फिर यहाँ इनका डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल में इनका डाइजेशन होता है, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जो मॉलिक्यूल, जो फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं होते, वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ओके, जो फूड मॉलिक्यूल वो डाइजेस्ट होते हैं वो तो यहीं जम जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, वो तो यहीं जम जाते हैं। ओके, तो यहीं रह जाते हैं जो डाइजेशन और इनडाइजेशन होते हैं। जो डाइजेस्ट नहीं होते जो मॉलिक्यूल, वो यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो ये है एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं सीलिया। ये जो होती है ना, इन्हें कहते हैं सीलिया। इनको ये जहाँ भी घूम पाए, जहाँ भी मूव कर पाए, कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी मूव कर पाए, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर के शेप का होता है ना। चप्पल के आकार का लग रहा है ना आपको, तो स्लीपर के शेप का ये, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, स्लीपर के शेप का होता है, चप्पल के आकार का होता है। अब इसको और पतला करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना। ये बड़ा न्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस, छोटा माइक्रो, और ये यहाँ से ओरल कैविटी से, फूड वैक्यूल से, इसे कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ना। तो ये सीलिया होती हैं, ये इनको जहाँ भी मूव कर सके कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि स्पोरोजोन्स के बारे में क्या होते हैं। फिर हम पूरा जगत, पूरा किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम किंगडम कवक यानी कि किंगडम फंजाई के बारे में देखें। तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।